गाइस बाहर खड़े होकर बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, फिर कोई आ जाएगी मोटरसाइकिल, फिर उसका शोर हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी क्यारी में जो मेरे 2 पौधों ने ग्रो कर लिया है, उन्हें मैं गमलों में लगाऊंगी, आपको दिखाती हूँ। देखो रोड के साइड मकान लेने के इफेक्ट है। देख मेरी क्यारी में हो गए हैं 2 आम, एक वो हो गया ये वाला और एक ये हो गया। ये जो 2 पौधे की कटिंग लाई थी मैं, इसमें लगाती थी, ये हो गए हैं, ये रे ये भी हो गया है। अब इन्हें लगाऊंगी गमले में, ऊपर एक गमला खाली है तो उसमें लगाऊंगी। एक कटिंग ये लगाई थी गाइस मैंने पौधे की अप्रैल में, तो ये ग्रो कर गया है। और एक मैंने ये लगाई है अब इस बार, और एक ऊपर लगाई है जो मैं दिखा रही थी आपको कल। तो इन्हें दोनों को लेकर चलूंगी ऊपर। और ये जो 2 कटिंग लगाई थी मैंने, इनमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये रही, ये देखिए इनकी रूट्स आ गई हैं, ये रही। तो ये दोनों प्लांट मैंने इसमें लगा दिए हैं गमले में। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी मेहनत। फिर मैंने ऊपर का बरामदा धोया, नीचे का बरामदा धोया, और फिर उसमें मेरा टाइम लग गया। फिर मैं नहा के आई और नहा के अब रिलैक्स बैठी हूँ थोड़ी सी देर के लिए, और पानी पी रही हूँ 1 गिलास। गर्मी बहुत हो रही है, उमस हो रही है बहुत ही। फिर मैं पानी पीने के बाद फिर मैंने लड्डू गोपाल को नहला दिया। जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों मैं नहा के आ गई हूँ और अब नहलाऊंगी लड्डू गोपाल को। आज सुबह से थक गई। आप ये क्या होगा कि रोज ये कहती है थक गई थक गई, लेकिन रात गमलों का काम करा था तो सारा फैला पड़ा था, नीचे भी ऊपर भी, तो सारा धोया है। बाहर बरामदा भी, ऊपर बरामदा भी सारा धोया। और अभी नहा के अभी आई हूँ, पानी पिया 1 गिलास, और अब लड्डू गोपाल को नहला के जाऊंगी पूजा करने। और आपको भी ले चलूंगी अपने साथ, क्योंकि आज है मेरा एकादशी का व्रत। तो आज मेरा पूजा में टाइम लगेगा थोड़ा सा। चलते हैं, लगते हैं काम पे। सारा बरामदा धोया गाइस मैंने, बहुत ही गंदा हो गया था यहाँ। रात पौधे का काम करा तो बहुत ही गंदा हो गया था, बहुत टाइम लगा इसमें सुबह मेरा यहाँ पे। तो सारी मिट्टी वगैरह भी इन गमलों के नीचे आ गई है, क्योंकि यहाँ से मैंने साफ करा था तो उधर ही चला गया सारा पानी। जहाँ वे कोने में इतने सारे गमले रखे हैं वहीं पे है इसकी पानी निकलने का रास्ता, तो वहीं पे खट्टी हो गई है। अब जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन ही सारी सफाई करूँगी। चलते हैं पूजा करने, पूजा को भी लेट हो गया है मेरा आज। घर के काम निपटाते निपटाते पूजा को लेट कर लेती हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। अब से पहले पूजा करे करूँगी, तब करे करूँगी घर के काम। चलते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरा पुराना स्टैंड है चप्पलों का। तो अब ये यूज़ तो होता नहीं है, ये बहुत ही मजबूत है, लोहे का है। इसके पापा ने बनवाया था जब हम इस मकान में आए थे। 20-25 साल हो गए इसे बनवाए हुए। तो अब मैंने बनवा दिया चप्पलों का दूसरा स्टैंड, क्योंकि बेड बनवाया था तो उसकी लकड़ी, उसमें से लकड़ी बची थी। एक बहुत बड़ा टीवी का वो था हमारा शोकेस 6 फुट का, तो उसकी लकड़ी थी। तो मैंने 2-3 सामान बनवा दिए थे उस टाइम पे ही। 2-3 साल हो गए। एक चप्पलों का स्टैंड बनवाया था, एक मैंने आपको दिखाया था वो सिलेंडर वाला बॉक्स बनवाया था सिलेंडर रखने के लिए, और एक मेज बनवाई थी। तो ये अब काम नहीं आ रहा है, इसमें चप्पल जूते तो रखे नहीं जाते। अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें गमलों के स्टैंड बनवा दूँ। 3 स्टैंड बन जाएंगे, 1 2 3, तो मेरा सही काम हो जाएगा। बहुत मजबूत है ये, पेंट वगैरह सब हो रखा है इस पर, बस यहाँ से काटना पड़ेगा और 3 स्टैंड बन जाएंगे इसके। तो आज धोऊंगी पहले मैं मंदिर के बर्तन, बहुत गंदे हो रहे हैं। तो पूजा घर में सारे अधिकतर बर्तन मेरे पीतल के और तांबे के ही हैं। ये 2 लोटे,
तो ये बरसात में बहुत ही गंदे हो जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन ही चमक खत्म हो जाती है इनकी। तो मैंने पीताम्बरी ला के रख रखी है, उसी से ही मैं धो देती हूँ, रोज़ भी धो देती हूँ और दूसरे तीसरे दिन तो साफ़ कर ही देती हूँ इन्हें। और ये लोटा इससे अम्मा जल देती हैं। अब अम्मा तो यहाँ है नहीं, अपने मैके गई हुई हैं, तो इसलिए लोटा ऐसे ही रखा था ये, फिर मैंने कहा आज इसे भी साफ़ कर देती हूँ। तो पीताम्बरी से ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, फिर मैंने इसे भी साफ़ कर दिया। तो बर्तन मैंने साफ़ कर दिए पीताम्बरी से, देखिए कैसे सोने की तरह चमक रहे हैं बिल्कुल। भी बर्तन साफ करे तो उसमें मुझे टाइम लग गया, फिर मैंने पूजा करी, फिर इतना ही मेरे पापा आ गए। तो फिर मैं आ गई, वो कहीं से आ रहे थे, उनके साथ हमारे गुरुजी भी थे। तो गुरुजी भी बहुत दिन में मिले हैं, मतलब पहली, हाँ हमारे घर तो पहली बार ही आए हैं। और मैं के जाती हूँ जैसे तो वहीं मिल जाते हैं। तो अब की बार तब मिले थे जब मम्मी के पीछे गई थी मैं, 6 साल हो गए उन बातों को। तो 6 साल बाद अब मिले हैं वे। अब तो बहुत ही बुजुर्ग हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। फिर मैं उनके पास ही बैठ गई, पूजा भी जल्दी जल्दी करके आई मैं। तो आपसे भी शेयर नहीं कर पाई आज पूजा। तो फिर मेरा उनके पास बैठी रही, बहुत अच्छा लगा, आशीर्वाद लिया उनसे। बहुत ही बुजुर्ग हो रहे हैं अब तो बेचारे, पता नहीं अब तो आ भी पाएंगे या नहीं, बस ऐसे ही हो रहे हैं, खाना पीना सब छूट रहा है। आपको दिखाती हूँ आज हमारे यहाँ मिठाई। सिंदारे के तो उन्होंने पैसे ही भेज दिए थे सावन की कोथली के, तो फिर अब आए हैं लेके। कह रहे थे कि अब मैं जा ही रहा हूँ तो थोड़ा सा लेकर चलो। ये देखिएगा, इस यहाँ आज मिठाई, वो मिठाई में आया है सावन का स्पेशल घेवर, और इसमें आए हैं रसगुल्ले, और इसमें आई हैं बर्फ़ी। इसमें से बच्चों ने खा लिए हैं, कुछ मेहमानों को रख दी थी चाय के साथ। मेरा फास्ट है, मैं थक रही हूँ। कल फास्ट था मंडे का, और आज है एकादशी का। तो अभी तो मेरे से कुछ बनेगा नहीं, लेकिन जब भी बनाऊंगी आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। अब मैं कर लेती हूँ आराम थोड़ा सा, अभी गए हैं मेहमान, ज़्यादा देर नहीं रुके थे, तो मैं कर लेती हूँ आराम, फिर मिलती हूँ आपसे। इतना बड़ा स्टैंड बनवाया है मैंने, तब भी ये भरा रहता है। ये अब खाली है थोड़ा सा, क्योंकि वो छोटी वाली बेटी अपने जूते और चप्पल और वो जूतियां सब वे ले गई ना अपने, तो इसलिए अब इतना खाली है ये, वरना इसमें सांस नहीं आता। मुझे ऐसे ऊपर नीचे ठूस ठूस के रखने पड़ते हैं, और जब कहीं कुछ चलो तो है ही नहीं, हम पे जूते नहीं है, हम पे चप्पल नहीं है। अब ऐसे देखो इतना बड़ा बनवा दिया मैंने, इसमें भी सांस नहीं आता। तो ये बनवाया था मैंने, अब ये ऐसे बंद हो जाता, तो इसमें दिखते नहीं है, धूल भी नहीं चढ़ती, मकड़ी वगैरह जाले वरना उसमें रखे रहते थे तो मुझे हर तीसरे चौथे दिन झाड़ने साफ करने पड़ते थे। अब इसमें अंदर रखे रहते हैं, धूल वगैरह का काम नहीं है, तो इसमें इसलिए बनवाया मैंने। और इसी पे मैंने अपनी ये सिलाई मशीन और ये सब रख रखे हैं सामान, तो इसलिए इसका फायदा हो रहा है। जो मिट्टी थी सब गमलों में आ गई, और अभी गमले बच गए मेरे, ये वाले जो मैंने मीशो से मंगाए थे। इसमें स्पाइडर प्लांट है, उसके बेबी प्लांट हो रहे हैं, तो उन्हें लगाना चाह रही थी मैं, लेकिन मिट्टी हो गई खत्म। अब मिट्टी लाऊंगी, अभी बरसात में मिट्टी मिलेगी नहीं कहीं भी, और उसके बाद लगाऊंगी। अभी इन्हें उठा के रख दूंगी, अब इन्हें लगाऊंगी मार्च अप्रैल में, क्योंकि अब बरसात में मिट्टी मिलेगी नहीं कहीं भी। और ये 3 सूट रख दिए सिलने के लिए, मैं देख आऊंगी टेलर को। ये वाला अम्मा का है, और ये 2 मेरे हैं। इसे सोच रही थी रक्षाबंधन पे पहन लूंगी, लेकिन ये सिलाई नहीं है। अब है वैसे मेरे पास बहुत सूट है रक्षाबंधन के लिए, उनमें से पहन लूंगी कोई सा भी, इतना तो सिला नहीं जाएगा। अब तो दिन ही कम बचे हैं, क्योंकि जाने ही नहीं हो रहा मेरा टेलर के यहाँ तक। 2 सूट सिले रखे हैं, उन्हें लाऊंगी और उन्हें दे के आऊंगी। ये भी यहीं पे रखे हैं, यहीं रख देती हूँ, जो भी फिर याद आते रहते निकलते आते जाते। अब बेड में रख दूंगी तो फिर भूल जाऊंगी, तो सिलवा दूंगी। अब आराम करूंगी थोड़ा सा, फिर आपसे मिलूंगी। तो गाइस शाम के बजे हैं 5, अभी मैं उठ के आई हूँ, लेट गई थी थोड़ी देर, तो फिर अब उठ के आई हूँ, आँख लग गई थी मेरी। अब मैं आई किचन में, अब किचन संगवाई है सारी,
सारी किचन फैली हुई थी। और अब बनाऊंगी कुछ व्रत का खाने के लिए। सुबह से कुछ नहीं खाया, बस वही चाय और मीठा लिया था जब पापा आए थे तो उन्हीं के साथ। तो मैं किचन में आई, कढ़ाई में मावा रखा था, मैंने कहा इसे फ्रीज में रख दूं। तो मुझे बचपन की याद आ गई, जब हमारी मम्मी मावा बनाती थी तो हम अपनी कटोरी ले लेकर आ जाते थे ऐसे ही। तो मम्मी जब मावा बना के सारा खाली करके कढ़ाई उसमें रखती थी किसी दूसरे बर्तन में, तो फिर थोड़ा सा कढ़ाई में बच जाता था नीचे, तो हमारी मम्मी उसमें बूरा डाल के और फिर हमें दे देती थोड़ा छोटा छोटा सा लड्डू बना के कटोरी में करके। तो आज मुझे वही बात याद आ गई, तो मैंने भी थोड़ा सा मावा इसमें रख रही थी फ्रीज में कि फ्रीज में रख दूं, अभी तो मिठाई बनेगी नहीं, एक दो दिन बाद बनाऊंगी। तो फिर मैंने थोड़ा सा मावा इसी में ही छोड़ दिया, उसमें डाल दी बूरा। देखिए, तो अभी से मैं थोड़ा सा लड्डू बना के वो खाऊंगी, और मुझे भूख भी लग रही है, फिर बनाऊंगी व्रत का खाने के लिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसे किस किस ने खाया है। तो मैं फिर किचन में आ गई थी और मैंने कर दी थी अपनी पकौड़ी बनाने की तैयारी शुरू। पहले अपने लिए बनाऊंगी व्रत का। बच्चे कह रहे थे मम्मी पहले आप अपने लिए बना लो, हमें अभी भूख नहीं है। फिर इनके लिए सब्जी बना दूंगी और जो भी जब खाएंगे तो रोटी सेक दूंगी। तो मैं कर लेती हूँ पकौड़ियों की तैयारी, फिर आपसे मिलती हूँ। बस मैं पकौड़ी उतार ही रही थी, जो प्लेट में टिश्यू पेपर बिछ रहा था उसमें आग लग गई। फिर मैं तो एकदम से घबरा गई। फिर मैंने गैस का फ्लेम स्लो करा और उसके बाद पकौड़ी उतारी। और मैं यहाँ पे दिखा रही थी आपको पकौड़ी, किसके बावजूद भी मैंने पकौड़ी बनाई है। फिर मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में, तो यहीं पे बैठ के मैंने थोड़ी देर टीवी देखा और पकौड़ी खाई। मैं और बेटा दोनों ही बैठे थे, बड़ी बेटी का ऑफिस चल रहा था ऊपर, उसे मैं ऊपर ही दे के आ गई थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम। तो गाइस वीडियो तो मैं बना नहीं पाई, इसलिए मैंने फ़ोटो लगा दिए हैं। जो माला पहन रहे हैं हमारे गुरुजी हैं और ये मेरे पापा जी हैं, दोनों हैं।